दोस्तों, यदि हमें किसी कस्टमर के आधार में मोबाइल नंबर अपडेट करना है तो उसके लिए हमें चाइल्ड एनरोलमेंट क्लाइंट जो ऐप दी है इसको ओपन करेंगे और इस पर ऑपरेटर लॉगिन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसको ओके किया। ओके करने के बाद में हमने आपको लॉगिन करना पहले ही बता दिया है किस तरह से आप चाइल्ड एनरोलमेंट क्लाइंट में लॉगिन कर सकते हैं। तो चलिए लॉगिन कर लेते हैं। यहाँ ऑपरेटर का यानी अपना स्वयं का आधार नंबर लिखना है। बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेट इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके ओके करना है और अपना फिंगर लगाना है। फिंगर सक्सेस होने के बाद लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और इस तरह से आपके पास नई विंडो ओपन हो जाएगी। उस पर ओके करेंगे और आपको यहाँ सेटिंग का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर सेटिंग करके हम क्लाइंट और ऑपरेटर सिंक कर लेंगे। यहाँ से ऑपरेटर सिंक करेंगे। ऑपरेटर सिंक होने के बाद आपको क्लाइंट सिंक पर क्लिक करना है। दोनों होने के बाद आप यहाँ से बैक बटन पर क्लिक करेंगे। सेंटर सिंक सक्सेसफुली ओके पे क्लिक करेंगे। उसके बाद में आपको क्लाइंट सिंक करना है। क्लाइंट सिंक होने के बाद में आपको बैक जाना है। यहाँ से सेटिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक करके बैक जाना है। ओके पे क्लिक करेंगे। उसके बाद हमें यहाँ दोस्तों ऑपरेटर लॉगिन और सेंटर सिंक होने के बाद क्लाइंट सिंक होने के बाद आपको ये जो होम स्क्रीन दिखाई दे रही है इस पर आप आ जाओगे। तो यहाँ पे जो मोबाइल अपडेट ऑप्शन है, यदि किसी कस्टमर का आधार में मोबाइल नंबर अपडेट करना है तो इस मोबाइल अपडेट वाले ऑप्शन में हमें जाना है। तो चलिए शुरू करते हैं। मोबाइल अपडेट इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। आपके पास यहाँ पे कैप्चा दिखाई देगा, उसको आपको यहाँ फिल करना है। कैप्चा और नया कस्टमर का जो नंबर आधार में ऐड करना है उसको यहाँ लिख के जनरेट ओटी पर क्लिक करेंगे। कुछ इस तरह से हमें स्क्रीन दिखाई देगी। उसके बाद हमें यहाँ ओटीपी फिल करनी है। यहाँ ओटीपी लिखने के बाद आप कस्टमर का ईमेल आईडी भी यदि अपडेट करना चाहते हैं तो वह भी आप यहाँ लिख सकते हैं। तो चलिए हम ईमेल आईडी भी लिख देते हैं। यहाँ हमें कस्टमर का आधार नंबर लिखना है। आधार नंबर लिखते हैं। कस्टमर का बायोमेट्रिक लेने के बाद यहाँ आप ऑपरेटर आधार देख रहे हैं, आपका आधार पहले से लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे और बायोमेट्रिक लेंगे। कस्टमर और ऑपरेटर का बायोमेट्रिक कंप्लीट होने के बाद में आपको यहाँ जो रेसिडेंट डिक्लेरेशन वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है, रेसिडेंट डिक्लेयर, इस पर क्लिक करेंगे। रेसिडेंट डिस्क्लोजर वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करके अपडेट मोबाइल नंबर जो ऑप्शन नीचे दिखाई दे रहा है इस पर क्लिक करेंगे और ओके पे क्लिक करेंगे। M100 रेजिडेंट ऑथेंटिकेशन फेल, यदि इस तरह एरर आती है तो आपको कस्टमर का फिर से फिंगर लगवाना है। ओके पे क्लिक करेंगे और फिर से फिंगर लगवाएंगे। अपडेट पर मोबाइल पर क्लिक करेंगे। इस तरह से इनवैलिड मोबाइल वेरिफिकेशन कोड आ रहा है, ओके पे क्लिक करेंगे। इसका मतलब हमें जो वेरिफिकेशन कोड है वो एक्सपायर हो चुका है। अभी फिर से हमें दोबारा से लॉगिन करके मोबाइल नंबर अपडेट करना होगा। चलिए शुरू कर से दोस्तों, फिर से लॉगिन करने के बाद आप जो नया ओटीपी आया उसको आप यहाँ फिल करके आप बायोमेट्रिक लेंगे कस्टमर का। उसके बाद में ऑपरेटर स्वयं का बायोमेट्रिक लेके रेसिडेंस डिस्क्लोजर पर क्लिक करके अपडेट मोबाइल नंबर वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। ओके पे क्लिक करेंगे। आधार मोबाइल नंबर जो है अपडेट सक्सेसफुली हो चुका है। इस तरह से आपके पास ईआईडी नंबर जनरेट हो जाएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग। लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। दोस्तों ध्यान रहे, आपने जो मोबाइल नंबर अपडेट किया है उसकी एंट्री आपको माइक्रो एटीएम में आधार मोबाइल अपडेट वाले ऑप्शन में जाके ज़रूर करनी है, जिससे कि आपका बीओ और अकाउंट ऑफिस का बैलेंस बना रहे। तो चलिए उसको भी देख लेते हैं कि कौन सी जगह पे हमें
मोबाइल नंबर अपडेट वाला ऑप्शन माइक्रो एटीएम में दिखाई देगा। तो सबसे पहले आपको माइक्रो एटीएम को लॉगिन कर लेना है। माइक्रो एटीएम में लॉगिन होने के बाद आप इसको स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा मोबाइल अपडेट, आधार मोबाइल अपडेट का जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है, आधार मोबाइल अपडेट, इस पर क्लिक करेंगे और जितने भी आपने आज आधार अपडेट किए हैं, आपको पता है आधार अपडेट की जो डिपॉजिट फ़ीस है वो 50 रुपये है। पर आपको यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात यह है कि केवल जितने भी मोबाइल अपडेट किए उसकी काउंटिंग यहाँ लिखनी है। यहाँ जो पैसा है वो बैलेंस ऑटोमेटिक आपका यहाँ दिखाई देगा। जैसे हमने अभी एक आधार में मोबाइल नंबर अपडेट किया है तो 1 लिखेंगे और ये कैश टू बी डिपॉजिट 50 रुपीज़ इस तरह से आ जाएगा। यदि आप 2 मोबाइल नंबर अपडेट करते हैं तो 100 रुपीज़ टू बी डिपॉजिटेड इस तरह से यहाँ लिखा आएगा। तो हमें बंद करके इसको सबमिट करेंगे। ध्यान रहे यहाँ कोई भी एरर यदि आप करते हैं, यदि इसमें गलती से कोई 5 एंट्री करते हैं तो सीधे ही ये सबमिट करते ही कोई कंफर्मेशन मैसेज नहीं देगा और आपके पैसे जमा हो जाएंगे। तो ध्यान रहे जितना आप मोबाइल नंबर अपडेट कर रहे हो उसकी केवल यहाँ पे संख्या लिखनी है। यदि हमने एक ही किया है तो 1 लिखकर हम यहाँ सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और आपके पास इस तरह से कैश डिपॉजिट सक्सेसफुली का ऑप्शन आ जाएगा। जो भी मोबाइल हम अपडेट करते हैं कस्टमर का उसकी काउंटिंग हम लिखनी है जिससे कि हमारा बैलेंस बीओ और अकाउंट ऑफिस का सेम रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल।